तो अभी तक अपन शेयर्स में क्या पढ़े हैं? अभी तक अपन शेयर्स में इशू पढ़े, इशू, ठीक है। शेयर्स इशू कैसे करते हैं, ठीक है। इशू करने के क्या क्या ऑप्शंस है? फॉर कैश है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्लीज ध्यान से, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इसमें अपन ने पढ़ा एट पार, एट प्रीमियम। ध्यान रखना, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है, ठीक है। तो एट पार और एट प्रीमियम ही होता है। डिवेंचर जो है वो डिस्काउंट में भी इशू होता है, जिसके बारे में अपन पढ़े, ठीक है। एट पार और एट प्रीमियम। और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं? प्लीज यार हल्ला मत करो, प्लीज समझो इधर मैं क्या समझा रहा हूँ। कॉपी वॉपी बाद में निकाल लेना, मैं बोलूंगा तब निकाल लेना, पहले समझ लो क्या मैं समझा रहा हूँ, क्या अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन पढ़े हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कोई बताएगा अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इशू, इशू करे अपन, लेकिन सब्सक्राइब क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। 90% से कम कि 90% से ऊपर? 90% से ऊपर। 90% से भी कम होता है तो क्या करते हैं? 90% से भी अगर इशू कम आ जाता है, सब्सक्रिप्शन कम आ जाता है, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, हम पूरा अलॉटमेंट ही रिजेक्ट कर देते हैं, पूरा पैसा वापस करना होता है, ठीक है। बेसिक चीज इतना पता होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? एग्जाम्पल नंबर्स के साथ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? 1 लाख शेयर्स इशू करें, 1 लाख से ज्यादा शेयर जो है सब्सक्रिप्शन आ गए हमारे पास, तो हम क्या करते थे? ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते थे। पहला ऑप्शन क्या? रिफंड कर दो भाई, जो भी एक्स्ट्रा है उसको रिफंड कर दो, पहला ऑप्शन रिफंड कर दो। दूसरा प्रो राटा या एडजस्ट कर दो, एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसको, जो आगे का पैसा उनसे लेना है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो सबसे हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है वो कंबाइंड ऑप्शन था, जो कि जिसको अपन प्रो राटा बोल सकते हैं। प्रो राटा बेसिकली कॉम्बिनेशन है, रिफंड और आपका अलॉटमेंट का, एडजस्टमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। और इसी केस में अपन ने पढ़ा था कि जो है कैटेगरी वाइज जो है 3 टाइप के कैटेगरीज जो क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी अपन इसमें देगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं पूरे शेयर्स में, और थोड़ा सा ट्रिकी अगर मैं बोलूं, तो यही पार्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन में, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा, ठीक है। यही पार्ट सबसे ट्रिकी रहेगा। और अभी अपन जो फोर फीचर रीइश्यू पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज आएगा। बेसिक फोर फीचर रीइश्यू तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ साथ अपन ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बेसिक क्वेश्चंस के बाद अपन इस क्वेश्चन में भी आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको जो अभी तक पढ़े हैं वो अच्छे से पता होना जरूरी है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है सभी को? हाँ। इशू फॉर कैश होता है, पैसा दे के इशू करते हैं, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी 2 बातें अपन पढ़े हैं, एक है परचेज ऑफ मशीन्स और दूसरा है परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। जिसमें आप एसेट्स लायबिलिटी दोनों लेते हो, नेट एसेट्स लेते हो, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होता है, वो सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो सभी चीज इंपॉर्टेंट है। शेयर्स में आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ फोर फीचर करके चले जाऊंगा, री इशू करके चले जाऊंगा, आपको सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो आपके मॉडल वगैरह में जो क्वेश्चंस आए होंगे वो ये वाले क्वेश्चंस आए होंगे, इस लेवल के क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। जिसमें आपका फोर फीचर रीइश्यू तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा, और उसमें भी प्रो राटा रहेगा। ये हमारा फाइनल क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन रहेगा शेयर्स का, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहां तक पढ़ने के लिए ये सब चीजें भी अपने को पता होना चाहिए। और अपन पढ़े और एक चीज कि ये जब इशू करते हैं, इशू जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक है लमसम, क्या होता है इसका मतलब? पूरा 10 रुपए का अगर शेयर है तो 10 रुपया एक बार में मंगवा लेते हैं। और दूसरा क्या है? इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स,
ठीक है, ये बेसिक जो है अपना अभी तक का जो भी शेयर्स में अपन पढ़े वो बातें अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब अपन आगे पढ़ेंगे फोर फीचर। फोर फीचर पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट और पढ़े थे, आपको याद दिला दूं मैं। दो कॉन्सेप्ट था आपका, एक है कॉल इन अरियर्स, याद है सबको, और एक था कॉल इन एडवांस। बताओगे क्या कॉल इन अरियर्स क्या था? जो भी शेयर होल्डर है उन लोगों से जब हम इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अलॉटमेंट का, और वो लोग पैसा नहीं दे पाते, तो क्या हो जाता है, उनका पैसा अपन क्या कर देते हैं, कॉल इन अरियर्स अकाउंट में डाल देते हैं। बाद में हो सकता है उन लोग से पैसा आ जाए या कभी पैसा वापस ना भी आए। ठीक है, कॉल इन अरियर्स। और कॉल इन एडवांस क्या था, है ना, पहले से जो शेयर होल्डर जो है पैसा दे, अभी हमने सिर्फ उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का ही पैसा हमको दे दिया। कॉल इन एडवांस हमारे लिए एक तरीके का क्या है, एसेट की लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, क्या है, एक तरीके का लायबिलिटी है। कॉल इन एडवांस एक तरीके का लायबिलिटी है, जो कि बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है, कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट, कंपनीज अकाउंट का बैलेंस शीट में चार मेजर हेड है। क्या है पहला मेजर हेड, क्या है, शेयर होल्डर फंड। दूसरा सांपा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा करंट लायबिलिटी। कौन से हेड में आएगा ये कॉल इन एडवांस, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड्स में आएगा। कॉल इन एडवांस जो है एक लायबिलिटी है, जो कि करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो ये दो बातें भी अपन ने पढ़ा। बात समझ में आ रहा है? जब भी हम शेयर किसी से पैसा मंगवाते हैं, इंस्टॉलमेंट में मंगवाए, मान चलो अपन जो है 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट, अपन ने उससे पैसा मंगवाया और वो कॉल इन अरियर्स, वो पैसा नहीं दिया, 5 रुपया वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम उसको क्या कर देते हैं, कॉल इन अरियर्स अकाउंट में डाल देते हैं। कॉल इन अरियर्स का एक्सटेंशन ही क्या है, फोर फीचर है। जब वो कई समय तक, हमको बहुत समय तक पैसा अगर वो नहीं देगा, तो हम उसके शेयर को जब्त कर लेंगे। फोर फीचर मतलब होता है जब्त, जब्त करना कोई चीज। ठीक है, क्या जब्त कर लेंगे, क्या रखा है हमारे पास, उसका उसका पैसा रखा हुआ है। कौन सा पैसा, जो मिल गया है या जो मिलने वाला है, जो मिल गया है वो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या कर लेते हो, जब्त कर लेते हो, वो कभी उसको वापस नहीं करो। समझ में आ रहा है? आप समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? एक शेयर होल्डर है, मान लो उसके पास 1000 शेयर्स है कंपनी का, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का जब पैसा मंगवाए या फाइनल कॉल का जब पैसा मंगवाए, वो पैसा नहीं दे रहा है, उसको बार बार फॉलो अप कर रहे, भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो, वो पैसा नहीं दे रहा है, ड्यू डेट पे तो नहीं दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा है, तो फिलहाल के लिए उसका अपन ने, उसके लिए हमने क्या अकाउंट खोल के रखा, कॉल इन अरियर्स अकाउंट खोल दिया। अब हमने देखा, 6 महीना देखा, 1 साल देखा, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा और बोलेगा इसका जो शेयर्स है, इसका जो शेयर सर्टिफिकेट है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसका जो शेयर्स है हम इसको जब्त कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो शेयर्स का पैसा, जो पैसा मिल गया, इतना पैसा मिल गया, इसको अपन क्या कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे, इसको अपन फोरफीट कर लेंगे, जो पैसा मिल गया 5 रुपया। अब वो पैसा आएगा, पैसा अगर वो कंपनी के पास आएगा, वो बोलेगा मेरे को मेरा 5 रुपया दे दो, उसको उसका पैसा नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फोर फीचर इसको बोलते हैं, जो पैसा मिल गया है शेयर होल्डर से, उस पैसे को रख लेना, जब्त कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब मिल गया है, अब ये 1000 शेयर जो है, ये 1000 शेयर हमने पैसा जब्त करके रख लिया है। अब इस 1000 शेयर्स का क्या करें, अब इस 1000 शेयर्स को अपन उस व्यक्ति के नाम से, मान चलो एस नाम का कोई व्यक्ति है, इसको कैंसिल करके अपन उसको ए नाम के कोई व्यक्ति है, उसको फिर से री इश्यू कर देंगे। हम इसी शेयर को क्या कर देते हैं, री इश्यू कर देते हैं। समझ में आ रहा है? फोर फीचर री इश्यू समझ में आ रहा है? री इश्यू बोल रहे हैं, वर्ड इश्यू नहीं है, फर्स्ट इश्यू तो हो चुका है, अभी क्या कर रहे हैं, री इश्यू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब बेसिक बात मैं आपसे पूछूंगा, जब मैं री इशू करूं, यही केस में मैं री इशू करूं, कितना पैसा मेरे को नए शेयर होल्डर से लेना चाहिए, बताओ? टोटल शेयर का दाम कितने का था, 10 रुपया। पहली बार जब इशू करने गए थे, दाम कितना था शेयर का, 10 रुपया, जिसमें से मेरे कितना रुपया मिल चुका है, 5 मिल चुका है, 5 नहीं मिल रहा है, और इसीलिए मैंने शेयर को कैंसिल कर दिया।
कायदे से मेरे को कोई भी नया शेयर होल्डर कितना पैसा लेना चाहिए? 10 ही लेंगे कि 5 लेना चाहिए? 5 लेना चाहिए भैया। मेरे को टोटल कंपनी का जो शेयर्स है वो कितना का है? 10 रुपए का है, तो मेरे को 10 टोटल में आना चाहिए, मैं 5 रुपए लूंगा। लेकिन कंपनी क्या करता है, उसको 10 रुपए में, 20 रुपए में, ज्यादा रुपए में भी इशू करता है। तो री इशू भी एट प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, री इशू भी जो है वो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या केसेस आएंगे वो भी अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अभी हमारा 2 टॉपिक रहेगा आगे पढ़ने का। एक तो ये कॉल इन अरियर्स के बाद में अपन फोर्थ फीचर करेंगे, और फोर्थ फीचर के बाद अपन रीइश्यू करेंगे। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो सभी लोग साथ में, हेडिंग डाल दो, आज का डेट डाल दो, फोर्थ फीचर एंड री इश्यू, हेडिंग डाल दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखो सभी लोग। क्वेश्चन लिखो सभी लोग, और एंट्रीज भी पास करोगे, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और कॉल का। फोर फीचर का एंट्री मैं समझाऊंगा। ठीक है सभी लोग? ठीक है।
आप लोग कोई लेकर तो नहीं गया शेयर्स का बुक मेरा है कहीं नहीं दिख रहा बाजू रूम में तो रखा था एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का कॉल का एंट्री करो कौन सा अच्छा ये मतलब नहीं ऑर्डिनरी दबाते हैं कि जब पैसा देते हैं हाँ कुछ नहीं ड्यू में आता है पैसा वो पहले ही चल जाएगा सही काम नहीं जाएगा हो गया एंट्रीज नरेशन नहीं लिख रहा हूँ चेक कर लो इधर देखकर
चेक कर लो सभी लोग, यहां तक का एंट्रीज सभी आपने भी यही किया है कि नहीं? ध्यान दो इधर प्लीज। बराबर है? ठीक है, पहला जो एप्लीकेशन है उसका पैसा पहले आता है, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट में पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद पैसा आता है। फर्स्ट कॉल में या कॉल में भी पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद पैसा आता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ नया नहीं सिखाया भाई, पुराना ही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन के बाद, अब इधर ध्यान दो, अब प्लीज ध्यान दो इधर, फोर फीचर का एंट्री बता रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इस सिचुएशन के बाद कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया ये जो 1000 वाला जो शेयर होल्डर है, इसके शेयर्स को अपन क्या करेंगे, फोरफीट कर देंगे। ठीक है, इसके शेयर्स को अपन फोरफीट कर देंगे और इसका जो पैसा है इसको अपन शेयर्स को अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो जब इशू कर रहे थे तो शेयर कैपिटल क्या कर रहे थे आप, शेयर कैपिटल को डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट कर रहे थे। जब आप कैंसिल कर दोगे तो क्या करोगे, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। तो पहला एंट्री, पहला चीज जो होता है वो क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। प्लीज लिखो मत, प्लीज समझ लो पहले। सबसे पहला चीज क्या समझे, फोर फीचर में सबसे पहला चीज क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, समझ में आया? जब इश्यू कर रहे थे तो क्रेडिट हो रहा था, अब जब वापस शेयर को कैंसिल कर दे रहे हो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उसका डेबिट कर देंगे। पहला बात समझ में आया फोर फीचर का। अगला चीज क्या करेंगे, टू फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर अकाउंट में मैंने आप लोग को बताया है कौन सा पैसा लेते हैं, जो पैसा मिल गया, जो पैसा नहीं मिला। जो पैसा मिल गया, कितना पैसा मिल गया, 10 रुपए के शेयर में कितना रुपया मिल गया, 7 रुपया मिल गया। तो भैया ये लो 7 रुपया का अपन एंट्री, 7 रुपया, 7 रुपया इंटू कितना शेयर्स, 1000 शेयर्स। ठीक, आपका शेयर कैपिटल जो है वो कितने से डेबिट करोगे, 7 रुपए से, कितने रुपए से, 10 रुपए से। क्यों 10 रुपए से, कॉल मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल, ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शेयर कैपिटल उतने से डेबिट करेंगे जितने से क्रेडिट हुआ है, ये बात ध्यान रखना। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करेंगे, जितने से डेबिट हुआ है, सॉरी क्रेडिट हुआ है। कितने से क्रेडिट हुआ है, पहला एंट्री देखो यहाँ 4 रुपए से क्रेडिट हुआ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 4 रुपए से क्रेडिट हुआ। फिर आपका शेयर कैपिटल 3 रुपए से क्रेडिट हो गया, और फिर शेयर कैपिटल आपका, शेयर कैपिटल जो है यहाँ कितने से, 3 रुपए से क्रेडिट हो गया, मतलब 10 रुपए से क्रेडिट हुआ। कभी भी ये चीज याद रखना, शेयर्स के बारे में आपसे कोई पूछेगा फोर फीचर में शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे, तो ये बोलोगे जितने से क्रेडिट हुआ है। ये नहीं बोलोगे 10 रुपए से करेंगे, 5 रुपए से करेंगे, ये कभी भी नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, जितने से क्रेडिट हुआ है पहले। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि अपन सेकेंड कॉल करे ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, सेकेंड कॉल या फर्स्ट कॉल जो भी इस क्वेश्चन में कॉल करे ही नहीं भाई। एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का ड्यू करे, और अगला जो शेयर होल्डर है अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, और हम तभी सोच लिए क्या
कि इसका शेयर को कैंसिल कर देते, फोर फीचर कर देते, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, जितने से क्रेडिट हुआ है, पिछले एंट्रीज में क्रेडिट हुआ है, तो कितने से हुआ है, 10 रुपए से। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा भैया, डेबिट आपका 10 रुपए से, क्रेडिट आपका 7 रुपए से, तो क्या करेंगे, टू टू कुछ तो आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 रुपया, 3 रुपया इंटू 1,000, तभी जाके डेबिट क्रेडिट मैच होगा ना। हाँ हाँ, चला गया क्या, ओटीपी चला गया, रुक जाओ मैं कॉल कर लूंगा उनको, ठीक है। तो आपका डेबिट जो है कितना हो गया, 10,000, और क्रेडिट कितना हो गया, 7,000 और 3,000। अब बात यह है कि यहाँ पे क्या लिखे सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका कॉल इन अरियर, जितने अकाउंट से अपने यहाँ पे जो पैसा नहीं आया जो लिखा था उसी को यहाँ पे क्लोज कर दोगे, खत्म कर दोगे। बात समझ में आ रहा है, सारे अकाउंट देखो क्लोज हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट एंड में क्लोज हो रहा है, बैंक अकाउंट क्लोज हो रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन कॉल इन अरियर जो है ऐसे ही खुला जो है डेबिट बैलेंस इसका पड़ा हुआ रहेगा। तो फोर फीचर जब करेंगे तो कॉल इन अरियर्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कभी कभी अपन यहाँ पे कॉल इन अरियर्स अकाउंट नहीं भी ओपन करते हैं, ठीक है, अपन डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, क्या एंट्री कर देंगे, बैंक टू शेयर कैप शेयर कॉल, कितने रुपए से, 7 रुपया और 7 रुपए से। तो 1,000 का आपने एंट्री नहीं किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट आ जाएगा। करेंगे वो भी चीज मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉल इन अरियर्स अकाउंट, समझ में आ रहा है, कॉल इन। फोर फीचर का एंट्री समझ में आया सभी को, इतना ही है, फोर फीचर के एंट्री में कुछ नहीं है भाई। क्या ध्यान रखना है आपको, सर डेबिट क्या करेंगे, फोर फीचर में डेबिट क्या करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, क्यों करेंगे, समझ में आया, क्यों करेंगे, वाइवा का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये फोर फीचर में शेयर कैपिटल को क्यों डेबिट करते हैं, क्यों डेबिट करते हैं, क्यों डेबिट करते हैं, गलत जवाब बोल, शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों करते हैं, इशू करते समय जब क्रेडिट कर रहे हैं तो अभी कैंसिल कर रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और शेयर कैपिटल में कितना पैसा लिखेंगे, जितने से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो, ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर क्रेडिट क्या करते हैं, फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट किया, इसमें कौन सा पैसा लिखते हैं, जितना पैसा हमको मिल गया है, और फिर आखिरी में क्या रहता है, जिसका पैसा नहीं आया वो पैसा वो यहाँ पे लिखते हैं, या तो यहाँ पे कॉल इनर्स लिखोगे, या तो कॉल शेयर कॉल लिखोगे, या अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो अलॉटमेंट लिखोगे, जो आपकी मर्जी। समझ में आया सभी को, हाँ, प्लीज एंट्री कर लो, फोर फीचर का एंट्री कर लो। डन, एंट्री कर लिए। सभी लोग हो गया, हाँ। नरेशन बीइंग शेयर्स forfeited, being shares forfeited, 1,000 shares forfeited, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन लिखो। सभी लोग क्वेश्चन लिखो। नहीं नहीं, पूरा एंट्रीज करना है, पूरा एंट्रीज करना है। करो आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? पिछला क्वेश्चन में कितने शेयर होल्डर था? एक शेयर होल्डर था होल्डिंग 1000 शेयर्स। इस क्वेश्चन में उसके साथ साथ और एक जन है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का ही पैसा नहीं दिया। ठीक है, प्लीज एंट्री करो, प्लीज एंट्री करो। चेक करूंगा मैं सभी का एंट्रीज। पूरा एंट्रीज, फोर फीचर एंट्री भी बनना चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। स्टार्टिंग एंट्री स्टार्ट करो। एप्लीकेशन का पैसा आया, ट्रांसफर किए। पिछला आंसर देखो भाई, संदर्भ ऐसे किए हो। एप्लीकेशन का एंट्री हो गया सभी का, दोनों एंट्री, रिसिप्ट और ट्रांसफर। अलॉटमेंट का एंट्री करो। अलॉटमेंट में एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है उसका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। और कॉल में दोनों का पैसा नहीं आएगा, एक 1000 जो शेयर्स रखा है और जो 500 शेयर्स रखा है, दोनों का अलग अलग कॉल इन एरियस अकाउंट खोलना, ताकि समझ में आए। अमाउंट भी लिखो भाई, साथ साथ अमाउंट भी लिखो, या मल्टीप्लिकेशन लिखो, ऐसे सिर्फ ये मत करो, अमाउंट लिखो। पीछे देख के लिखो भाई, साथ साथ अमाउंट भी लिखो, ऐसा नहीं कि पहले टाइटल ले रहे हैं, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा।
नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज लिखो प्लीज, आपको एग्जाम में भी लिखना है ये। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रुपीज लिखना है, फेयर आंसर का पार्ट है वो। क्या हो गया है आप लोग का ये?